गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास +1 का फिजिक्स में टाइप्स ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी का टॉपिक लेके आई हूँ। बेहद इम्पोर्टेंट है। हाँ, जिसने पहले पीछे वाले जो 3 वीडियो से स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ नहीं देखे तो उन्हें थोड़ा कम समझ आएगा। तो इसलिए प्लीज़ पहले पीछे वाले वीडियोस एक बार देखें, समझें, फिर इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है बेटा। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक में टाइप्स ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी है, जिसमें पूछा जाता है कि कितने टाइप्स का होता है। तो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। नंबर 1, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Y से। बेहद इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो होता क्या है ये, इसका सबसे पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आप टाइप ऑफ स्ट्रेन और टाइप ऑफ स्ट्रेस आपको पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपको याद हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है उसका दूसरा नाम हम नॉर्मल स्ट्रेस करके भी किया करते थे, क्योंकि नॉर्मली परपेंडिकुलरली ही फोर्स जो है अप्लाई किया जाता था किसी भी ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट कैसे होते थे? हमेशा सॉलिड्स होते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई वायर ले लिया, कुछ भी ले लिया, हमें स्ट्रेच कर दिया। अब उसकी लेंथ इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। दोबारा डेमो करवाने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, टाइम वेस्ट होगा। आप एक बार फिर से वीडियोस देख लेना पीछे वाले, आपको और अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स होता था, आपको याद हो तो। ठीक है बच्चे। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल एल अपॉन में एल, यानी कि चेंज इन लेंथ। अब यंग्स मॉडुलस है, लेंथ से रिलेट करता ही है। अब लेंथ चाहे इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। ओके बच्चे। तो एफ अपॉन जो ए होता है स्ट्रेस के लिए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल एल अपॉन में एल। तो एफ अपॉन में ए, अब ये एल ऊपर चला जाएगा, डेल एल नीचे रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये। अब क्योंकि हम एक वायर कंसीडर कर रहे हैं, और वायर का तुम्हें पता है बेटा क्या होता है, ये वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो। ये क्या, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। तो बस पाई आर स्क्वेयर है, हमने सब्सटीट्यूट किया है इंस्टेड ऑफ ए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ अपॉन में पाई आर स्क्वेयर इंटू में एल डिवाइडेड बाय डेल एल। और यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला हम कई बार करवा चुके हैं, आप खुद ट्राई करना। ठीक है बच्चे। अब आपको जो मेन बात याद रखने की है, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वाई, अगर यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो क्या होता है? लार्जर इट्स इलास्टिसिटी, यानी कि उस मटेरियल की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और इलास्टिसिटी का मतलब यही मत समझना स्ट्रेचिंग पावर ज़्यादा होती है, नहीं। जो अपोज करता है अपने शेप को चेंज करने के लिए, कि आप वो स्ट्रेच करो वो हो जाए ना, उसे स्ट्रेच पसंद नहीं है, उसे अपनी ओरिजिनल शेप में रहना पसंद है। समझ आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टील जो है मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू व्हाट? रबर। आप एक बार देख लेना, समझ नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर फिर से करने की कोशिश करूँगी। सेकंड जो अपना टाइप है मॉडुलस इलास्टिसिटी का, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल बी से। अब ये बेटा डेफिनेटली वॉल्यूम से रिलेट करता है, तभी बल्क की फॉर्म में होता है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसे कई जगह पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली ये कब एग्जिस्टेंस में आता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डिप करने की कोशिश करते हैं, तो वाटर चारों ओर से आपको पता है क्या लगाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता है, हाँ ना। जैसे ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पानी में डिप कर दिया, अब ये देखो, ये चारों ओर से क्या लगेगा? डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा? इसकी शेप, जैसे आप एज्यूम कर सकते हो कॉटन को हमने ऐसे फैला के रखा था, और उससे क्या किया, या फिर ये लो कपड़ा ही ले लो, इतना ज़्यादा वॉल्यूम इसका, अब हमने कैसे किया, ऐसे कंप्रेस कर दिया, देखो वॉल्यूम कितना कम हो गया। और वॉल्यूम हमेशा जब हम कंप्रेस करते हैं तो डिक्रीज ही होता है, यस या नो। तो ये चीज़ें है बस सिंपल सी। तो
तो यहाँ पे लगाएंगे तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसलिए क्योंकि नेगेटिव साइन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं किसका, वॉल्यूम में, क्यों, वॉल्यूम इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का आपको फॉर्मूला पता ही है, वही एज यूजुअल एफ अपॉन में ए, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का डेल वी अपॉन में वी। तो आप इसे सीधे फॉर्म में लिखेंगे सिमिलरली जैसे ऊपर लिखा था, तो बेटा फॉर्मूला ये बन जाएगा। और एफ अपॉन ए को हम क्या कहते हैं, प्रेशर भी कहते हैं, तो हमने प्रेशर लिख दिया यहाँ पे। और ये देखो वैल्यू बेटा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेन बात आपको याद रखने की है, बल्क मॉडुलस। आपको यंग मॉडुलस तो याद आ गया था कि सॉलिड्स में ही होता है, और बल्क मॉडुलस ये सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। लेकिन बेटा जैसे सॉलिड्स के होते हैं बेटा, वो क्या करता है, उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि इसे कंप्रेस करूँ, इसे कंप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मार्कर को, ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, हाँ या नहीं। तो किसी आइडियल ऑब्जेक्ट का हमें बल्क मॉडुलस निकालना हो तो बेटा क्या होगा, तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ ही नहीं, यानी कि जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो स्ट्रेस की कोई ना कोई वैल्यू होगी, स्ट्रेस अपॉन में जीरो, इन्फिनिटी। तो आइडियल वैल्यू की जब भी बात करें, चाहे यंग्स मॉडुलस की, क्योंकि चेंज जो होगा लेंथ में भी क्या होगा, आइडियल ऑब्जेक्ट के जीरो ही होगा। और कोई भी चीज़ अपॉन में जीरो हो तो वैल्यू क्या बन जाती है, इन्फिनिटी। तो एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। तो बेटा अब क्या होगा, बल्क मॉडुलस इज मच लार्जर इन सॉलिड एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेज। पता लग गया क्यों, कि सॉलिड जो है वो बेटा अपनी जो शेप है चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगवाने की जरूरत है, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। और लिक्विड और गैस में आपको पता है उन्हें कंप्रेस करना थोड़ा सा ईजी होता है, वॉल्यूम में चेंज करना आसान रहता है। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी हुई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अप्लाई कर लेना, समझ आ जाएगा। तो बेटा अब देखो एक टर्म और है कंप्रेसिबिलिटी, ये भी पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ सकता है 2 नंबर का। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, इसे पहले बता देते, सिंबल क्या होता है, कैपिटल के होता है। और ये क्या होता है बेटा, ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, ठीक है, यानी के इक्वल टू 1 अपॉन में बी। अब बी क्या था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। तो रेसिप्रोकल बोलते हैं इस वर्ड को, आप देख लेना, कई बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम थोड़ी सी हैवी होती है, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट हियर। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट और लास्ट वन, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद है हमने बुक का एग्जांपल देख के भी दिखाया था हमने वो। तो शेयर मीन्स शेप में चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे यंग मॉडुलस में लेंथ में चेंज, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम में चेंज, और शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में शेप में चेंज आ जाता है। और इसका सेकंड नेम होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या नाम होता है बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पूछ सकते हैं तो याद रहना चाहिए। और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल जे। और शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल फोर्स लगता है किसी बुक के ऊपर तभी शेप चेंज होती थी, याद है। तो टेंजेंशियल वर्ड दिख जाए बुक में तो आप स्ट्रेस मत लेना प्लीज़। तो हो गया बेटा, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन। और स्ट्रेस का एज यूजुअल, और शेयरिंग स्ट्रेन का आपको फॉर्मूला याद ही होगा, नहीं है तो एक बार लास्ट वीडियो फिर से चेक कर लेना। डेल एक्स अपॉन में एल, और हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एफ अपॉन में ए, एल अपॉन में डेल एक्स। क्लियर बेटा। और एक बात बेहद इंपॉर्टेंट याद करने की है, जी और वाई में रिलेशन है बाई 3 का, मीन्स जी इज ऑलवेज लेस देन वाई। ठीक है बेटा, आप अगर बुक्स में देंगे डेटा देखेंगे, ये आपको बुक्स में एनसीईआरटी को देखना, जरा वैल्यू दी हुई होगी। आप स्टील की भी देख लेना, यंग मॉडुलस की वैल्यू, रबर की भी देख लेना, आपको पता लग जाएगा स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है मैं न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगी जो इन्हीं पे बेस्ड होगा। ठीक है, ओके बाय।